नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बडनेरा शहर में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। जहां गणेश चतुर्थी के दिन लक्ष्मी नारायण ज्वेलरी के संचालक की दिन दहाड़े चोरों ने एक्टिवा मोटरसाइकिल चुरा ली, तो वही सोमवार की रात धर्मजीत डुमरे सराफ के बड़े भाई की मोटरसाइकिल की डिक्की में रखा 15 लाख रुपए कीमत का सोना भी चोरों ने चुरा लिया। अभी इस घटना को एक दिन बीता ही नहीं था कि मोमिनपुरा स्थित भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से चोर ने दिन दहाड़े आंख में मिर्ची का पाउडर डालकर 1,66,885 रुपए की नगद रकम चुरा कर भाग गया। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि शेख मुराद शेख सादुल्ला के यहाँ भारत फाइनेंस कंपनी के बचत गट की महिलाओं का समूह बैठता है और उमेश सुरेश राठौड़ शिव शक्ति नगर अमरावती निवासी यह कलेक्शन का काम करता है। इस कलेक्शन के संदर्भ में बुधवार की दोपहर 3 बजे सुरेश शेख मुराद के घर पहुंचा था और वह महिलाओं के साथ में कलेक्शन के लिए कागजी कार्यवाही कर रहा था। तभी अचानक पीछे दरवाजे से एक युवक ने घर में प्रवेश किया, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने तुरंत ही जेब से मिर्ची का पाउडर निकालकर रमेश की आंखों पर डाला और उसके पास रखी पैसों से भरी बैग को लेकर वहां से भाग निकला। इस घटना की खबर तुरंत ही बडनेरा पुलिस स्टेशन को दी गई। बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अपने दल के साथ तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे तथा यह खबर तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच गई, जिससे मोमिनपुरा में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में उमेश से घटना की जानकारी लेते हुए पुलिस नजर आए तथा इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच भी चोर की पहचान करने में जुटी हुई थी। बता दें कि डायमंड स्कूल के पास सैयद तैयब अली के घर में लगे कैमरे में इस चोर की तस्वीर कैद हुई है, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। जिस प्रकार से बडनेरा शहर में चोरों ने आतंक मचा रखा है, उससे शहर वासियों में असंतुष्टि का माहौल नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस द्वारा इस घटना के संदर्भ में चोर को कितनी जल्दी पकड़ा जाता है। वैसे पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी चोर उनके हिरासत में होगा। अमरावती महानगर को वर्ष 2055 तक होने वाली जनसंख्या और विस्तार तक भरपूर जलापूर्ति की अमृत 2 विस्तारित योजना को विधायक सुलभा खोड़के द्वारा शासन से मंजूरी कर लाया गया है, जिससे अमरावती शहर को जल संजीवनी मिलने का दावा किया जा रहा है। खोड़के ने इस योजना को मंजूर करवाने लगातार प्रयत्न जारी रखे थे, फॉलोअप किए थे। विगत 30 सितम्बर को शहरी विकास विभाग सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 865 करोड़ 26 लाख की योजना को मान्यता दी गई, जिससे विधायक खोड़के ने शासन का आभार भी व्यक्त किया है। योग कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य एवं केंद्र सरकार को घेरते हुए पाकिटमार के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से डीसीएम देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है। आंदोलन में रोहन चिमोटे, नीलेश गुहे, वैभव देशमुख, तन्मय मोहड, विनोद सुरवसे आदियों का समावेश था। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को आम पब्लिक की जेब से पाकिटमार करते दर्शाया गया, साथ ही महंगाई का रेट कार्ड लगाया गया। भाजपा शासन में सिलेंडर से लेकर अन्य चीजों के दाम बढ़ने की और जनता का ध्यान आकृष्ट करने का योग कांग्रेस का प्रयास है। जिंदाबाद युवक कांग्रेस, जिंदाबाद मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्रपति संभाजी राजे प्रहार के विधायक बच्चू कडू और स्वाभिमानी शेतकरी के नेता राजू शेट्टी ने आज यहाँ भरी बारिश में खेतीबाड़ी का गीले अकाल से हुए नुकसान का जायजा लिया। तीनों नेताओं ने राज्य सरकार को किसानों की भरपूर मदद करने के लिए मजबूर करने का दावा किया। मराठवाड़ा सहित अनेक भागों में भयंकर बरसात होने के कारण खेती किसानी का बड़ा नुकसान हुआ है। रेल यात्रा में त्योहारों के इस सीजन में भी दिक्कतें कायम है। ढांचागत विकास कार्य के कारण कई एक्सप्रेस ट्रेन रद्द की गई है। अनेक यात्री गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। इस वजह से यह ट्रेनें देरी से चल रही है। दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में जारी चौथी लाइन निर्माण कार्य की वजह से भूपदेवपुर स्टेशन पर प्री इंटरलॉकिंग कार्य के कारण गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। कुछ को निर्धारित स्टेशन से पहले समाप्त एवं रवाना किया जा रहा है।
श्री गणेश के आगमन पश्चात मंगलवार को घर घर में ज्येष्ठा गौरी का मंगल आगमन हुआ। बुधवार को ज्येष्ठा गौरी का पूजन किया जा रहा है। पकवान के साथ आंबिल का भोग अर्पित किया जाएगा। 16 प्रकार की सब्जियों के साथ ही नानाविध पकवान धरे जाएंगे, जिसके कारण नगर में प्रत्येक गली और कॉलोनी में चहल पहल और रौनक दिखाई दी। उसी प्रकार वातावरण सुखद एवं चैतन्य पूर्ण हो गया है। लोगों का एक दूसरे के यहाँ महालक्ष्मी दर्शन एवं प्रसादी का सिलसिला शाम को प्रारंभ हो गया था। अमरावती में अकोला से स्थानांतरित होकर आई मेघना वासनकर के कारण अब 5 उपायुक्त हो गए हैं, लेकिन उपायुक्त माधुरी मडावी पिछले कुछ दिनों से अवकाश पर चले जाने और उसके वापस न लौटने की संभावना को देखते हुए निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने मडावी को सौंपे विभाग की जिम्मेदारी मेघना वासनकर को सौंपते हुए फिर से नए सिरे से 4 उपायुक्त व अतिरिक्त आयुक्त को विभागों के काम का वितरण सौंपा है। इसके मुताबिक अब मेघना वासनकर के पास सामान्य प्रशासन, स्वच्छता, अतिक्रमण, चुनाव, जनगणना व स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी रहने वाली है, जबकि आयुक्त ने अपने पास नगर रचना, वित्त व लेखा तथा लेखा परीक्षण विभाग रखा है। आकृति वन के नाम पर कर्मचारियों का राज्य भर में समायोजन व राजस्व विभाग में तबादला करने की साजिश परिवहन आयुक्त द्वारा की जा रही है। इस कारण संपूर्ण महाराष्ट्र के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों में तीव्र रोष व्याप्त है। इस अन्यायकारक समायोजन के खिलाफ कर्मचारी काफी संतप्त हो गए हैं। आकृति बंद पर पूर्वानुसार ही अमल करने की प्रमुख मांग सहित अपनी विविध मांगों को लेकर आरटीओ विभाग के कर्मचारियों ने संपूर्ण राज्य में 24 सितंबर से बेमियादी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अमरावती शहर के 3 लाख संपत्ति धारकों में से सिर्फ 90,000 अर्थात 29.88% संपत्ति धारकों ने ही विगत 6 माह से सहूलियत के साथ समय की सीमा बढ़ाने के बाद नई दरों के हिसाब से जमा किया। बढ़ते हुए संपत्ति कर भरने में 70.12% नागरिकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। जिला सामान्य अस्पताल में ओटी व अन्य इमारत की छत गल रही है, साथ ही लिफ्ट भी नादुरुस्त है। वार्डों में ट्यूबलाइट व फैन भी शुरू नहीं है। तत्काल जिला सामान्य अस्पताल की पानी से गल रही छत की दुरुस्ती की जाए व वार्ड में ट्यूबलाइट व फैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए व लिफ्ट की दुरुस्ती, ड्रेनेज पाइपलाइन सहित सभी समस्याओं का निराकरण किया जाए, ऐसी मांग प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता से की गई। पूर्ण रुग्णालय या पावसाळ्यात सर्व वार्ड गळत आहे, त्याची सर्व जबाबदारी PWDची आहे, दुरुस्तीची। प्रत्येक वार्डातले फॅन्स बंद आहे, लाईट बंद आहे, आवारातील लाईटसुद्धा बंद आहे। इवन त्या ICUमधले व्हेंटिलेटर जेव्हा जिथे चालते, जिथे सिरियस पेशंट असते, तिथचीसुद्धा लाईन कधी गोल होते, कधी येते, हे सर्व नादुरुस्त उपकरणं दुरुस्त करण्यासाठी, छतगळती थांबवण्यासाठी नालीचं पाणी त्या वार्डात चाललं, ICUमध्ये चाललं, ते चोकअप झाली आहे नाली। ये कमीत कमी 10 निवेदन जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी PWD अभियंता, मुख्य कार्यकारी अभियंता दिला आहे, परंतु यांनी एक केराची टोपली दाखवली आहे 10 गेल्या 4 महिन्यापासून। त्यांना फक्त कमिशन देणारे आणि ठेकेदार यांचंच हे काम करतात, माझा सरळ आरोप आहे। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। विपक्ष के हंगामे के बाद उस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी ने इस बिल के मुताल्लिक लोगों से राय जानने के 13 सितंबर तक का आह्वान किया था। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता कल रात यूसुफ पैलेस हॉल में तहरीक उलमाए हिंद द्वारा महफूजे औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन तहरीक उलमाए हिंद के राष्ट्रीय संयोजक मौलाना रहमत नदवी की अध्यक्षता में किया गया था। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें ये बिल मंजूर नहीं और साथ ही कुछ टैक्स देकर जेपीसी द्वारा मांगी गई राय को भेजने के लिए लोगों को जागरूक करें। गांव देहातों में अभियान चलाने का आह्वान भी किया गया। अमरावती शहर के लालगढ़ी स्थित बाबा फंक्शन हॉल में जमीयत उलमा हिंद का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। जमीयत उलमा हिंद के प्रदेशाध्यक्ष हाफिज नदीम सिद्दीकी की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में वक्फ जायदाद, संविधान की रक्षा करने, विद्यालयों की रक्षा करने, धार्मिक एवं आधुनिक शिक्षा पर ध्यान देने पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली को हर मुस्लिम तक पहुँचाने पर विचार विमर्श किया गया।
अचलपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अचलपुर व परतवाड़ा जुड़वा नगरी की जलापूर्ति 2 दिन तक बंद रहने वाली है। चंद्रभागा प्रकल्प के मुख्य पाइपलाइन के लीकेज का काम यांत्रिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस कारण 12 व 13 सितंबर को शहर की जलापूर्ति बंद रखी गई है। सहायक अभियंता श्रेणी 1 मध्यम लघु सिंचन उप विभाग क्रमांक 2 अचलपुर में मुख्याधिकारी को व नगर परिषद अचलपुर को इस बाबत सूचित किया गया है। नागरिकों को आवश्यकता के मुताबिक घर में पानी जमा रखने का आह्वान सिंचन विभाग ने किया है। वडाली और चांदूर रेलवे वन परिक्षेत्र के जंगल में पट्टेदार बाघ ने डेरा जमा रखा है, ऐसा वन विभाग का कहना है। जैव विविधता और पानी इस जंगल का वैभव है। इस जंगल में प्राणी स्थिर नहीं रहते। वडाली चांदूर रेलवे वन परिक्षेत्र के जंगल में कुछ माह से पट्टेदार बाघ नर व वर्धा जिले के बोर अभयारण्य से आने की जानकारी है। वडाली और चांदूर रेलवे वन परिक्षेत्र 21,485 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। राधा कृष्ण सेवा समिति ने प्रत्येक एकादशी पर महाआरती के आयोजन के साथ अपने अनुष्ठानों को बढ़ाते हुए राधा अष्टमी का उत्सव आज बड़े उत्साह और उल्लास से राधा कृष्ण मंदिर में मनाया। इस समय राधा जी का दुग्ध और पंचामृत अभिषेक किया गया। समिति ने प्रत्येक भाविक को अभिषेक का अवसर दिया, जिससे श्रद्धालु प्रसन्न हो गए थे। उसी प्रकार राधा रानी के जयकारे से संपूर्ण परिसर गूंज उठा था, जिसमें बरसा ने आनंद भयो है, कुंवर किशोरी ने जन्म लियो है का उत्साह देखते ही बना वातावरण आह्लाददायक हो गया था। इस अवसर पर समिति ने भोजन प्रसादी का मिष्टान्न से भरपूर आयोजन किया, जिसका सैकड़ों ने श्रद्धा एवं सुरुचि के साथ आनंद लिया। मच्छीसार सराफा के वीर भगत सिंह मंडल ने कल 12 सितंबर को शाम 8 बजे से एक शाम खाटू वाले के नाम भजन संध्या का आयोजन किया है, जिसमें नगर के प्रसिद्ध जज गायक मयंक छांगानी और सुमित बावरा और उनके वाद्य वृंद कलाकार शाम भजन प्रस्तुति देंगे। दरबार सेवा श्री शाम लखदात परिवार दे रहे हैं। गणेश उत्सव अंतर्गत आयोजित भजन संध्या का लाभ लेने का आह्वान वीर भगत सिंह मंडल ने किया है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व शिवसेना उबाटा के जिला समन्वयक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल ने गणेशोत्सव दौरान विविध गणेश मंडलों को भेंट देकर बाप्पा की आरती व सामूहिक प्रार्थना में सहभाग लिया। धाने पाटिल ने सर्वप्रथम अमर कॉलोनी स्थित अमर गणेश मंडल को भेंट दी। यहाँ कामगार सेना जिला प्रमुख नितिन तारेकर, मंडल के पदाधिकारी श्रेयस राउत, श्रीनाथ पांडे, ओम राउत व पदाधिकारियों के साथ आरती की। वडगांव माहौरे के न्यू बाल गणेश मंडल शिवशाही गणेशोत्सव मंडल को भेंट देकर बाप्पा की आरती की गई। इतवारा रोड मसानगंज में रहने वाली खुशी राजेंद्र गुप्ता ने अपने घर पर गणपति की स्थापना की तो कल्पना को नया आयाम दिया। उनके यहाँ गणपति बैंक का सब कामकाज स्वयं देख रहे हैं, हिसाब किताब पर नजर रखे हुए है। इस अंदाज में गणपति बापा को विराजमान किया गया है। उसका छोटा वीडियो भी समाज माध्यमों पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। बैंक को राधेश्याम गुप्ता अर्थात आरजी नाम दिया गया है। शहर के कदाचित सबसे पुराने 109 वर्षीय लक्ष्मीकांत मंडल की शानदार झांकी का उद्घाटन पूर्व महापौर विलास इंगोले के हस्ते और उद्यमी सचिन हिवसे की उपस्थिति में किया गया। मंडल ने इस बार कल्लू गणपति गुफा कर्नाटक और गणेश वाटरफॉल का नयनरम्य देखावा प्रस्तुत किया है, जिसे शहर के प्रसिद्ध कलाकार शिव प्रसाद प्रजापति ने साकार किया। रविवार को रामपुरी कैंप अमरावती स्थित शिव मंदिर ग्राउंड में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अमरावती के सरकार न्यू शिव गणेश उत्सव मंडल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लिया गया। इरविन के उपस्थित डॉक्टरों ने अपना कीमती समय देकर महत्वपूर्ण योगदान देकर इस शिविर को सफल बनाया। 250 से अधिक लाभार्थियों ने इस जांच शिविर का लाभ लिया। जिले में पथक परंपरा का जतन करने वाले अनेक प्रसिद्ध पथक है, किंतु पहले ही वर्ष में 45 ढोल और 10 ताशे वादकों के साथ श्री गणेश करने वाले संकेत कुलट का शिवराज्यम पथक प्रथम माना जाता है। पथक के गठन में निकेत रूडे, अभिनव गावनेर, अजिंक्य धवने, राजेंद्र खैरकर, सूरज चौधरी, अभिषेक ढेवले, श्रद्धा ढेवले की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की जानकारी कुलट ने दी। बडनेरा वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ द्वारा आयोजित 8 दिवसीय पर्युषण महापर्व तप, त्याग और धर्म आराधना के साथ संपन्न हुआ। इस 8 दिन में पर्व में धर्म आराधना करवाने तथा सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को जिनवानी का रसपान कराने के लिए अहमदनगर उपाध्याय संघ 3 अस्थायी भाई बहन पधारे थे।
जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने बडनेरा में अकोला और यवतमाल मार्ग को जोड़ने वाले गांधी विद्यालय के सामने स्थित रेलवे पुल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें रेलवे पुल पर डांबर की सड़क में दरारें दिखाई दी। साथ ही पुल का हिस्सा कभी भी ढह सकता है और इस पुल पर यातायात भी अधिक है। ऐसे दिखाई देने पर तत्काल सांसद वानखड़े ने उपस्थित रेलवे प्रशासन महारेल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुल की मरम्मत व भारी यातायात रोकने के आदेश दिए। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में गत 4 सितंबर को दिन दहाड़े ज्वेलर जावरे पिता पुत्र को घायल कर और बंदूक की धाक बताकर लूटने वाले 2 प्रमुख आरोपियों को न्यायालय ने 16 सितंबर तक पीसीआर में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने सोमवार शाम इन आरोपियों को नागपुर के गोधनी से दबोचा था। आरोपियों में गयासुद्दीन, वजाउद्दीन कुरैशी, मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद हारून से लूटी गई चांदी के माल वाली थैली बरामद करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। अब आरोपियों से सगी साथियों की खोजबीन सरगर्मी से शुरू की गई है। उसी प्रकार सूत्रों की माने तो अमरावती के साथ साथ मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस भी आरोपियों को खोज रही है। पकड़ा गया सूत्रधार गयासुद्दीन यूपी के प्रतापगढ़ का मूल निवासी है। उसी प्रकार आरोपियों ने मध्य प्रदेश के बालाघाट से बोलेरो चुराई थी, इसलिए वहां की पुलिस भी आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेने की कार्यवाही शुरू कर सकती है। 3 राज्यों की पुलिस टीमें गयासुद्दीन और मोहम्मद साजिद के साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बडनेरा शहर में सोमवार साप्ताहिक बाजार के दिन सोहन ज्वेलर्स के संचालक विश्वजीत डुमरे की मोटरसाइकिल की डिक्की से 20 से 25 तोला सोना चोरी होने के प्रकरण में बडनेरा व क्राइम ब्रांच यूनिट गहन जांच में जुटी है। पुलिस को सराफा व्यापारी की जूनी बस्ती की दुकान से नई बस्ती में पवन नगर के एक्सप्रेस हाईवे तक फुटेज प्राप्त हुई है। इस घटना में 4 लोगों का समावेश रहने की बात स्पष्ट हुई है। साथ ही यह आरोपी 2 बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लिए आए थे। यह भी पता चला कि यह चारों बदमाश घटना वाले दिन दोपहर से ही सराफा व्यापारी पर नजर रख उसकी रेकी करते हुए फुटेज में नजर आ रहे हैं, ऐसा पता चला है। उल्लेखनीय कि बडनेरा शहर के झंझाटपुरा निवासी सराफा व्यवसायी विश्वजीत डुमरे सोमवार 9 सितंबर की शाम 7:30 बजे के दौरान जूनी बस्ती बारीपुरा स्थित अपनी सोहन ज्वेलर नामक दुकान बंद कर नई बस्ती शिवाजी चौक स्थित अब्दुल कलाम आजाद मनपा मार्केट में अपने छोटे भाई धर्मवीर डुमरे की सराफा दुकान पर दोपहिया वाहन से पहुंचे। तब एक बदमाश ने उनकी डिक्की से सफेद रंग की सोने के आभूषण से भरी बैग उठा ली। इस बैग में 20 से 25 तोला सोना रहने का अनुमान है, जिसकी कीमत 17 लाख रुपए है। मेलघाट के धारनी थाना क्षेत्र में आने वाले गोंडवाड़ी गांव में सुरक्षा समिति के अध्यक्ष पद के चयन के लिए पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में गांव का ही एक 45 वर्षीय व्यक्ति गया और उसने खुद को अध्यक्ष बनाने की मांग की। तब उसके साथ गांव के प्रमुखों ने मारपीट की। इस कारण इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। यह घटना 17 अगस्त को सुबह प्रकाश में आई थी। इस प्रकरण में 9 सितंबर को मारपीट करने वाले दोनों प्रमुखों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चात उन्हें अदालत में पेश कर जेल रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक खुदकुशी करने वाले व्यक्ति का नाम शिवचरण लालू जावरकर है। नांदगांव पेठ एमआईडीसी स्थित एक कंपनी में महिला कामगार पर कंपनी के मैनेजर आरोपी हरीश पाटिल ने 9 सितंबर की रात 11 बजे रेप की कोशिश की। विरोध करने पर युवती को तमाचा, जड़े और चाकू से मारने की धमकी देकर आरोपी चला गया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत पटेल को नामजद कर लिया है। उप निरीक्षक कवडे इस मामले की जाँच कर रहे हैं। महामार्ग पर वाहनों को अड़ाकर लूटपाट करने वाले 10 आरोपियों के गिरोह को पुलिस ने छत्तीसगढ़ तक पीछा कर मुंबईया फिल्म अंदाज में आखिर दबोच लिया। इन आरोपियों ने सबसे पहले अमरावती के मोहम्मद अजीम को रेत लदा ट्रक अमरावती लाते समय पुलगांव के पास लूट लिया था। उससे पैसे छीन लिए थे और टैंक से 100 लीटर डीजल भी कैन में भरकर डकैत भाग गए थे। अमरावती हाईवे के तलेगांव दशासर दौरान अनेक घटनाओं को इस गैंग ने अंजाम देने की बात प्राथमिक जांच में सामने आने की जानकारी एसपी अनुराग जैन ने दी है।